मेरे प्यारे साथियों, मित्रों और दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। अगर मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें। मित्रों, जीवन हर प्राणी जीता है, किंतु मनुष्य का जीवन बड़ा अद्भुत और अनमोल जीवन है। अगर हम इस जीवन के रहस्य को समझने में समय लगाते हैं और जीवन को अच्छे दिशा में प्रेरित करते हैं, तभी जीवन की सार्थकता होती है। और मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल जीवन है, क्योंकि ये कई जन्मों के प्रारब्ध से कोई अच्छा संस्कार रहता है, तभी ये मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और इस जीवन को व्यक्ति जो है अनर्गल वस्तुओं में समय के रूप में व्यतीत करता है तो फिर जीवन की सार्थकता नहीं हो पाती है। अगर हम जीवन के उद्देश्यों को समझें और उद्देश्य को साकार बना करके यदि जीवन को परिलक्षित करें तो जीवन जो है अद्भुत, दिव्य और साकार हो जाती है। अगर हमें अपने जीवन से प्रेम है तो सभी प्राणियों से प्रेम करना होगा। और व्यक्ति जब तक हर प्राणी से प्रेम नहीं करता है तो फिर वो एकांगी होकर के जीवन जो है गुजारता हुआ, समय को भी नष्ट करता हुआ अंत को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति विवेकपूर्वक बुद्धि से काम लेता है और जीवन रूपी समय का सदुपयोग करता है तो फिर वो अच्छा से अच्छा लक्ष्य को प्राप्त करता है और भविष्य में जितने भी उत्कंठा है उसको परिमार्जन करता है। हमारे जीवन में हर प्रकार के बाधाएं, विपदाएं आती हैं। अगर हम उसका समुचित ढंग से विसर्जन नहीं करते हैं तो फिर सद्भावना का परिष्कार नहीं होता है और आने वाले भविष्य जो है अंधकार में फंस जाता है और जीवन कलमश कसाय कलुषित हो जाती है। तो मित्रों, अगर जीवन का अर्थ समझना है, जानना है, पहचानना है तो फिर अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना होगा, आत्मा के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, तभी ये जीवन की सार्थकता है। हम जीवन तो जीते हैं, लेकिन पशु पक्षी को देखिए और जितने भी कीड़े हैं, पतंग हैं, इन सब का अवलोकन करके देखें तो मनुष्य जीवन जो है सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ जीवन है। अगर हम इस जीवन का समुचित लाभ उठाना चाहते हैं तो अध्यात्म का, धर्म का, सत्य का अनुसरण लेना पड़ेगा। धर्म, अध्यात्म और सत्य जो है ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिस दिशा पर चल करके व्यक्ति अपने अमूल्य निधि रूप में समय का सदुपयोग करता है और जीवन को साक्षात्कार कर लेता है। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो फिर जीवन की सार्थकता है। जीवन का परम उद्देश्य ऊंचे लक्ष्यों के लिए है और ये जो
मनुष्य जाति है ये कई योनियों में भटक करके या हर प्रकार के समय को निकाल करके फिर व्यक्ति मानव योनि में जन्म लेता है और इस जन्म का सदुपयोग करने का अथक प्रयास करता है। अगर हम जीवन से प्रेम करते हैं तो आलस्य में समय को कभी नहीं गंवाना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर प्रमाद है, आलस है और उत्कंठा की लिप्सा है, फिर वो संकीर्ण दायरे में ही जीवन को व्यतीत करेगा। अगर जीवन की सार्थकता करने हैं तो ईश्वर के जितने भी अनुशासन हैं, नियम हैं, उसको सिरोधार्य करके चलें तभी सार्थकता है। मित्रों, जिसे जीवन को जीना आ गया उसका जीवन कमल फूल के समान सुगंधित, पुष्पित, पल्लवित होती है और जीवन जो है चंदन जैसा बन जाता है। लेकिन हम अपने जीवन को चंदन जैसा बनाना चाहते हैं तो जीवन में मधुरता का गुण धारण करना होगा और मधुरता का गुण धारण करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम इसकी शरण में जाते हैं तो फिर जीवन पुष्प के समान सुगंधित, पल्लवित हो जाती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और कुछ कर सकें या ना कर सकें, सबके उज्जवल भविष्य, दीर्घायु, जीवन, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक बार कम से कम हमारे साथ साथ में संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण कर लेते हैं तो जीवन जो है सफल हो जाती है। तो आइए मित्रों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः, ओम सः जूम हौम। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बन्धनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड जंजाभिर्तिरोध सक्षमं योगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन का अर्थ। समझें, अनुभव करें, मन कहे, और ऐसा प्रेरणा बहुत कम मिलता है जो जीवन को एक नई दिशा दे सके। जीवन का अर्थ बहुत ही अनमोल सुविचार है। जीवन का अर्थ है
आशा और प्रगति। जिसे सही अर्थों में जीवन जीना आ गया, उसे पल भर को भी निराशा और दुख की भावना उत्पीड़ित नहीं कर सकती। कठिन से कठिन परिस्थितियों में वह आशावादी व्यक्ति हंसते मुस्कुराते जीता है और अंततः लक्ष्य पा ही लेता है। जीवन का अभिप्राय है प्रगति, अर्थात प्रतिक्षण अपने भाव संस्थान को, गुण, कर्म और स्वभाव को उत्कृष्ट बनाना। धन, वैभव तथा अन्य लौकिक ऐषणाएं तो क्षणजीवी हैं, नश्वर हैं, कामनाओं और वासनाओं को अधिकाधिक बढ़ाने वाली हैं। परंतु जिसने अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया, कसाय कल्मषों से स्वयं को मुक्त कर लिया, वही सच्चा सुख प्राप्त करता है। मित्रों, जिसे जीना आ गया, उसका जीवन स्वतः ही पुष्प जैसा सुंदर, चंदन जैसा शीतल, सुगंधित तथा दीपक जैसा प्रकाशवान बन जाता है। वह पुष्प के सदृश हंसता, खिलता, सत्यम शिवम सुंदरम युक्त जीवन व्यतीत करता है। चंदन के समान समीपवर्ती वातावरण को सुगंधित बनाए रखता है तथा घिसे जाने पर भी रोष विद्वेष की भावना मन में नहीं लाता। दीपक के सदृश वह तिल तिल जलकर अंधकार से लड़ता है तथा अंतिम बूंद तक दूसरों को प्रकाश देता रहता है। मित्रों, ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में ईश्वर पुत्र कहलाने योग्य है। वह मानव न रहकर महामानव बन जाता है और अंततः ईश्वरीय सत्ता में समाहित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार, नए रहस्य, नए तथ्य लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।